हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रता। तो फाइनली अब डीपी की प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो होगी कि डीपी की प्लेलिस्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, जब भी हम कुछ कवर स्टार्ट करते हैं, कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम उसमें करेंगे क्या क्या। ठीक है, तो डीपी की प्लेलिस्ट में आज हम डीपी नहीं पढ़ेंगे कि क्या होती है, बट ये पढ़ेंगे कि हमारी आने वाली अगली 50-60 वीडियोस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कौन कौन सा कंटेंट होगा। ठीक है, कि मतलब मैं किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को कवर करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफी देर बाद आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये सब डिसाइड करना था पैटर्न कि मैं डीपी कैसे आपको कराऊं ताकि मैक्सिमम रिटेंशन रह सके, मतलब आपको पता चल जाए कि डीपी करनी कैसे है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को एक साथ ग्रुप किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन एंड इट्स अप्रोचेस। इसमें हम बात करेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस तरह की प्रॉब्लम्स पे हम लगाते हैं और क्या है कि उसके क्या क्या अप्रोचेस हैं उसे यूज करेंगे। ठीक है, बॉटम अप है, टॉप डाउन है। ठीक है, और क्या है कि उसके बीच में हम मेमोराइजेशन लगाएंगे या टेबुलेशन मेथड से करेंगे, ये सब हम देखेंगे। तो ये 4 से 5 वीडियोस हो जाएंगे इस पे। फिर उसके बाद हम करेंगे लीनियर डीपी। लीनियर डीपी डीपी एक बार बता देता हूं होता है। डीपी में क्या है कि हम कोई भी प्रॉब्लम को उसकी सब प्रॉब्लम्स के बेस पे मतलब रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स का रिजल्ट है तो हम देखते हैं कि क्या हम उससे एक बड़ा आंसर फाइंड कर सकते हैं। मतलब मान लो कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो डिपेंड करता है एन पे। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास n-1 का रिजल्ट है n-2 का। मतलब क्या है कि अगर मेरा इनपुट 10 है, मेरे को उसके लिए आंसर फाइंड करना है, तो मैं क्या देखूंगा कि अगर मेरा इनपुट 9 और 8, अगर मेरे पास ये दो आंसर हैं, तो क्या मैं इससे ये वाला आंसर फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो वी ट्राई टू फॉर्म द सब प्रॉब्लम्स, और सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद हम मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ये तो बस आपको बता रहा हूं। तो लीनियर डीपी क्या होता है? लीनियर डीपी में क्या है कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है जिसपे सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मेरा फिबोनाची है। फिबोनाची में क्या होता है कि अगर मेरे को n का फिबोनाची चाहिए तो वो फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2 होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ही वेरिएबल है, और क्या है कि दैट डिपेंड्स अपॉन इट सब प्रॉब्लम्स, और सब प्रॉब्लम्स में क्या है कि सिर्फ एक एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही वेरिएबल है फंक्शन में, और क्या है कि उसको हमने डिनोट करते हैं उसकी सब प्रॉब्लम्स की फॉर्म में। तो ये मेरी लीनियर डीपी होगी। इसमें काफी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। फिबोनाची हो गया, और और भी बहुत सारी होती है कि जैसे मेरे को टारगेट तक पहुंचना है। ठीक है, तो मैं क्या है कि इधर से 2 स्टेप ले सकता हूँ, इधर से 1 स्टेप ले सकता हूँ, तो काफी सारी चॉइसेस होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे लीनियर डीपी में। उसके बाद हम करेंगे 2 डायमेंशनल डीपी। ठीक है, 2 डायमेंशनल डीपी में क्या है कि मेरे पास जनरल फॉर्म क्या होगी, ऐसी होगी फंक्शन ऑफ एन के, कि मतलब मेरे पास जो फंक्शन बनेगा उसमें 2 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होगा आंसर। जैसे नैपसैक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये भी 2D प्रॉब्लम है बट इसे अलग रखा है। इसमें नैपसैक में क्या है कि मेरा वेट पे डिपेंड करता है और मैंने कितनी आइटम्स ली है उस पर डिपेंड करता है। अभी मत जाना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अगर नहीं पता चल रहा है तो। ठीक है, इसमें क्या है कि हम क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को 2 वेरिएबल्स में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डीपी ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और ये 2D डीपी और डीपी ऑन मैट्रिक्स ये लगभग सेम है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम बनाते हैं, बट क्या है कि इसमें क्या है कि हमें मैट्रिक्स दिया होगा। मतलब काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे हूं, मेरे को इधर एंड तक पहुंचना है। ठीक है, तो मैं कितने वे से पहुंच सकता हूं, या मैं मिनिमम डिस्टेंस क्या, इधर मेरे पास वेट्स दिए होंगे कि 4 3 2 1 4 8, तो मेरे को क्या है कि इधर से इधर पहुंचना है और मेरे को बताना है कि मैं कौन सा पाथ चूज करूं ताकि मेरा मिनिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, तो अगर मैं इधर वाले सेल पे आ गया तो उतना डिस्टेंस काउंट हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स पे प्रॉब्लम्स हैं ये सारी करेंगे। है तो ये 2D डीपी, बट हम अलग कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स रिलेटेड होंगे, कि मतलब मैट्रिक्स दिया होगा उस पर हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगानी है। उसके बाद नैपसैक। नैपसैक में मेरा मोस्टली 2D डीपी आएगी, और कई कई प्रॉब्लम्स में जैसे है उसमें 1D डीपी भी लगेगी। ठीक है, नैपसैक में काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज में। इसमें क्या है कि नैपसैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर कॉइन चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो ये काफी बड़ा पार्ट होगा नैपसैक वाला, तो ये अच्छे से करना।
उसके बाद हम कैडेंस एल्गोरिथम करेंगे। अगर आपने कैडेंस एल्गोरिथम किया होगा तो आपको लगेगा कि इसमें डीपी कहाँ लग रही है, ये तो सिंपल है। बट क्या है कि जब आप इसके डेरिवेटिव्स देखोगे, मतलब कैडेंस एल्गो से थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस सब बैरे की फॉर्म में, तब आपको पता चलेगा कि कैडेंस एल्गो मतलब डीपी में कैडेंस एल्गो कितना काम आता है। उसके बाद हम करेंगे डीपी ऑन स्ट्रिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने क्या है कि काफी सारी चीजें कंबाइन कर दी है, ठीक है। इसमें मैं लॉन्गेस्ट एलसीएस वाली प्रॉब्लम्स देखूंगा, ठीक है, पैलिड्रोम वाली प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, एडिट डिस्टेंस एक प्रॉब्लम है वो देखेंगे। मतलब ये भी मेरी जो सब टॉपिक है ये भी बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रिंग के बेसिस पे ना काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। जनरल प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स दी होती है, हमें क्या है कि या इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, और क्या है कि या मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है या एक को दूसरे की फॉर्म में बनाना है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स इसमें भी आती है। उसके बाद हम करेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास 1 3 4 9 2 6 है, तो मेरे को क्या है कि इसमें से कुछ ऐसा चूज करना है जो इन लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। अगर मैं इसमें से ये सीक्वेंस चूज करता हूँ 1 3 4 एंड 9, ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस इससे बने, ठीक है, एंड ऑल्सो ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 के बाद 3 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम करेंगे। उसके बाद करेंगे स्टॉक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये भी काफी पूछा जाता है। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया होगा, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमें ith डे पे प्राइस दिया होगा स्टॉक का, ठीक है। तो जैसे ये स्टॉक है तो स्टॉक का प्राइस दिया होगा हमें हर डे पे, तो ये डे हो गया, तो ये प्राइस हो गया। हमें क्या कि प्राइस दिए होंगे और क्या है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है विद सम गिवन कंडीशंस की, ठीक है। हमें कह दे कि एक ही ट्रांजैक्शन अलाउड है, आप बताओ कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कमा सकता हूँ, कि मतलब मैंने इधर खरीदा स्टॉक इधर बेच दिया, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती है कि आपको ये जो ट्रांजैक्शंस है वो के टाइम से रखनी है, के से ज्यादा नहीं है। और रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती है कि जैसे ब्रोकरेज फीस होती है कि हर एक ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज फीस भी लगेगी। फिर बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट क्या जनरेट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, 9th वाला। उसके बाद हम करेंगे इंटरवल डीपी, ठीक है। इंटरवल डीपी में हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम है वो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इंटरवल डीपी में होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम है फ्रॉम आई टू जे, ठीक है। हम क्या है कि डिवाइड करते हैं इनको दो पार्ट्स में, आई से के एंड के प्लस 1 से जे, ठीक है। कि मैं देखता हूं कि क्या मैं ये प्रॉब्लम को दो इंटरवल्स में डिवाइड करके फिर उसका आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। कि मेरे को इस इंटरवल का आंसर चाहिए तो क्या है कि मैं उसके सब पार्ट्स के इंटरवल से फाइंड कर सकता हूं आंसर, ठीक है। तो ये हम इंटरवल डीपी में देखेंगे। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल डीपी। मल्टी डायमेंशनल डीपी वो होती है जिसमें दो से ज्यादा डायमेंशन लगेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारा जो रिलेशन बनेगा, जो हमारा फंक्शन बनेगा उसमें 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, एन के एल एनीथिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी मल्टी डायमेंशनल डीपी। उसके बाद हम करेंगे डीपी ऑन ट्रीज। डीपी ऑन ट्रीज में ट्रीज क्या है? ट्रीज एक रिकर्शन है, ठीक है। इसमें क्या है कि हो सकता है कि मैं इस पार्ट का जब सोल्यूशन निकालूं तो मेरे को इधर कुछ जरूरत ना पड़े या कुछ ओवरलैपिंग हो, तो हमें क्या है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं डीपी की ट्रीज की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। उसके बाद अदर्स प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अदर में क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जो इन सबसे मैच नहीं करती, थोड़ी हटके हैं और वो स्टैंड आउट होना चाहती, मतलब वो प्रॉब्लम को हमें अलग दिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम है, बहुत सी फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें एनसीआर काउंट करना है, मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन काउंट करने हैं, ये डिवाइडेड बाय कुछ भी, ठीक है, ये बताऊंगा बाद में। और क्या हो सकता है, बॉक्स टैकिंग प्रॉब्लम होती है कि हमें डब्बे दिए होते हैं, हमें इस तरह से रखने हैं कि मैक्सिमम हाइट बने या कुछ और भी, मतलब प्रॉब्लम्स है इसमें काफी सारी, 7-8 प्रॉब्लम्स हम इसमें कवर करेंगे। तो ये थी टोटल लिस्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मैं क्या क्या कराऊंगा, ठीक है। अगर आप ये पूरी कंप्लीट फॉलो करोगे तो आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग 100% बढ़िया हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा बनाया है। तो अगर आप इसमें कोई और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो वो मैं अदर कैटेगरी में
डाल दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को और कौन सा क्वेश्चन ऐड करना चाहिए, कि कहीं मेरे से कुछ कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गए, ठीक है। तो ये था टॉपिक्स का। तो अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।